बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? आर्ट्रियल एंड वेनस सिस्टम, यही है ना? आर्ट्रियल एंड वेनस सिस्टम। तो सबसे पहले हम कौन सा सिस्टम पढ़ेंगे बेटा? आर्ट्रियल सिस्टम। कौन सा? आर्ट्रियल सिस्टम। आर्ट्रियल सिस्टम में सारे की सारी क्या आएंगी बेटा? आर्टरीज आएंगी। क्या आएंगी? आर्टरीज। और आर्टरीज सारी की सारी कौन सा ब्लड लाती थी? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा? सिवाय एक आर्टरी के। वो कौन सी आर्टरी थी? पल्मोनरी आर्टरी। वो कौन सा ब्लड लाती है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा लाती है? आपको याद हो हमने सर्कुलेशन ऑफ ब्लड में लास्ट में तो टर्म्स पढ़ी थी। एक थी पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक थी सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या थी? कि फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड बैक लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक क्या थी? फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी टिश्यू एंड बॉडी टिश्यू टू हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब हम इसमें वही दो सर्कुलेशन देखेंगे, ठीक है? आर्ट्रियल सिस्टम में भी और वेनस सिस्टम में भी, ठीक है? आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन और आर्टरीज ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसी तरह आर्टरीज ऑफ वेन्स ऑफ आर्ट्रियल सिस्टम, वेन्स ऑफ पल्मोनरी सिस्टम, ठीक है? तो पहले कौन सी है? क्या हेडिंग क्या है? आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी। अब इधर गौर करना सारे, ठीक है? बातें वही हैं, ठीक है? ये सेम पूरे का पूरा टॉपिक क्या है? सेम है। सिर्फ और सिर्फ एक फ़र्क है, वो है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड का। एक लफ्ज़ का फ़र्क है, ठीक है? टॉपिक क्या है? सेम है, सेम वर्डिंग है, सारा कुछ। सिर्फ और सिर्फ ब्लड एक में ऑक्सीजनेटेड रहेगा और एक में, इसके आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड रहेगा, इसकी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड रहेगा, ठीक है? और इधर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कौन सा रहेगा? ऑक्सीजनेटेड। और इधर सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कौन सा रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है? तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास सारी की सारी आर्टरीज जो थी वो ब्लड कौन सा लाती हैं? आर्टरीज वो कौन सा ब्लड लाती हैं? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। सिवाय एक के, वो कौन सी थी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सी थी? पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ पे उन्होंने नाम दिया हुआ है पल्मोनरी ट्रंक का। किसका? पल्मोनरी ट्रंक, मतलब कि बड़ी आर्टरी है, ठीक है? एक ट्रंक बड़ी, जैसे पाइप कह लो, बड़ा, ठीक है? तो पल्मोनरी आर्टरी है, वो कौन सा ब्लड ला रही है बेटा? कौन सा ला रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगी किस में? लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट आर्ट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी ट्रंक टू, ये ब्लड जाएगा किस में? लंग्स में। किस में? तो ये कौन सा हो गया? आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या हो गया? आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आते हैं क्या? आर्टरीज ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। क्या बेटा? आर्टरीज ऑफ सिस्टमैटिक, हमने यही टर्म पढ़ी थी ना पहले कि फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड लंग्स टू हार्ट इज कॉल्ड, ठीक है? आर्टरीज कहाँ से निकल रही हैं? हार्ट से। हार्ट से ब्लड आया किस में? लंग्स में। तो ये कौन सी सर्कुलेशन होगी? पल्मोनरी। अब कौन सी आ रही है? आर्टरीज ऑफ सिस्टमैटिक। इसमें कौन सा ब्लड इसमें था? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन इसमें कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा आएगा? ऑक्सीजनेटेड। चलो जी, ब्लड कौन सा आ गया? ऑक्सीजनेटेड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो क्या होगा? सप्लाई होगा किसके ज़रिए? अब आपको कुछ याद हो, हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकला था? लेफ़्ट वेंट्रिकल से। कहाँ से? यही है ना? लेफ़्ट वेंट्रिकल से। लेफ़्ट वेंट्रिकल से एक बड़ी नाली निकली थी जिसका नाम हमने क्या दिया था? आयोटा। शाबाश। क्या नाम दिया था? आयोटा। अब आयोटा जो है ब्लड लेके आ रही है कौन सा? ऑक्सीजनेटेड। कौन सा? जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। ऑक्सीजन ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कम है। तो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है बेटा वो आयोटा लेके जाएगी पहले सुपीरियर हिस्सों की तरफ, ऊपर वाले। गौर से सुनना बातें यही, ठीक है? टॉपिक को जो आप सुनते हो उसको एक बार रीड किया करो।
सुनने के बाद, ठीक है। ये जो अयोटा जा रही है ना ऊपर की तरफ, पहले लेके जाएगी ऊपर वाले हिस्से, कौन कौन से, हेड, शोल्डर और आर्म्स, ठीक है। कहाँ, हेड, शोल्डर और ये कौन लेके जा रही है, अयोटा। कहाँ कहाँ लेके जा रही है ब्लड को, हेड, शोल्डर और आर्म्स, सर में, बाजू कंधे और बाजू, ठीक है। और ब्लड कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। अच्छा जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बेटा कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा, अयोटा से हेड, शोल्डर और आर्म्स हैं। जब ये अयोटा गुजरती है किससे, थोरैक्स कैविटी से, कैसे बेटा, थोरैक्स कैविटी से। थोरैक्स कैविटी कौन सी होती है बेटा, जो आपके सीने का जो खला है, आगे ये गुजर के मुख्तलिफ आर्टरीज़ में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे जो आर्टरीज़ दी हुई हैं वो आपकी एक है रेनल आर्टरी, दूसरी आपकी दी हुई हैं एक रेनल है, एक फीमोरल है, और तीसरी है हिपैटिक। कौन सी है बेटा, हिपैटिक आर्टरीज, ठीक है। ये तीन आर्टरीज में जाके क्या हो जाता है, तकसीम हो जाती है। कौन बेटा, ये डॉर्सल अयोटा थोरैसिक कैविटी में जाएगी तो किसके पास जाएगी, डॉर्सल अयोटा बन जाएगी। क्या बन जाएगी, डॉर्सल अयोटा। अच्छा, डॉर्सल अयोटा आपके जो ऊपर वाले हिस्से हैं ना, ये वाले, ये ऊपर आपके जो दिल का साफ ज़ाहिर है, दिल भी खून दे रहा है, उसको भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत है या नहीं है ना। तो दिल को भी ऊपर वाले हिस्सों को जितने भी हैं उनको डॉर्सल अयोटा क्या कर देती है, ब्लड दे देती है, ठीक है। फिर नीचे जाके डॉर्सल अयोटा मुख्तलिफ आर्टरीज़ में क्या हो जाती है, तकसीम हो जाती है। लेकिन हैं तो बहुत सारी आर्टरीज़, क्योंकि हर एक पार्ट के पास क्या जाना है, ब्लड ने जाना है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उनमें से कितनी दी हो हमारे पास, तीन। एक कौन सी है, रीनल आर्टरी, दूसरी कौन सी है, फीमोरल आर्टरी, तीसरी कौन सी है, हिपैटिक आर्टरी। रेनल आर्टरी जो है बेटा ये किसका ब्लड देगी, ये हमारी किडनी को। किसको, किडनी को कौन सा ब्लड देगी, ये ऑक्सीजनेटेड। कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन वाला खून किसको देगी, हमारे दोनों गुर्दों को, ठीक है। अच्छा जी, फीमोरल आर्टरी क्या है, हमारी जो नीचे लेग्स हैं, क्या लेग्स, ये दोनों लेग्स, ये फीमोरल पहले जो आर्टरी आती है ना पीछे से, मेरी बात गौर सुनो, जब पीछे से आती है एक ही रहती है, ठीक है, एक ही रहती है। जब नीचे आती है हमारे जो आपके पास जो कूल्हे की हड्डियाँ हैं, यहाँ से जाके कितने में तकसीम हो जाती है, दो में। कितने में, दो में। तो एक फीमोरल आर्टरी एक टांग में, दूसरी फीमोरल आर्टरी दूसरी टांग में। तो लेग्स तक ब्लड पहुँचाना किसका काम है, फीमोरल आर्टरीज का। और आगे है हिपैटिक आर्टरी। कौन सी है, हिपैटिक आर्टरी आपके जो लिवर है उसको क्या करती है, ब्लड की सप्लाई करती है। और वो ब्लड कौन सा होता है, ऑक्सीजन वाला। कौन सा होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मिकदार क्या हो, ज़्यादा हो, और कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार क्या हो, कम हो। क्या हो, कम हो, ठीक है। अच्छा, कुछ कोरोनरी आर्टरीज भी हैं, ठीक है। क्या है बेटा, कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। जब ये अयोटा अंदर दाखिल होती है तो ये कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स में तकसीम हो जाती है। किसमें, कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स में। एक कौन सी, कोरोनरी आर्टरीज, और क्या होती हैं, कोरोनरी वेन्स। कोरोनरी आर्टरीज हमारे नीचे वाले हिस्सों को, सबको, इसका क्या काम है, ब्लड देना। कौन सा, ऑक्सीजन वाला। और कोरोनरी वेन का क्या काम है, नीचे वाले हिस्सों से ब्लड लेके, कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस किसकी तरफ जाना, दिल की तरफ जाना। किसकी तरफ जाना, तो ये कौन सी होगी हमारे पास, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, आर्टरीज ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। ये कौन सी थी, आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सिस्टम मुकम्मल हो गया बेटा, आर्टरियल सिस्टम। कौन सा, आर्टरियल सिस्टम। तो आर्टरियल सिस्टम में आपने क्या पढ़ा है, आर्टरीज सारी की सारी कौन सा ब्लड लाती हैं, सिवाय एक के, वो कौन सा लाती है, डीऑक्सीजनेटेड, और किसकी तरफ लेके जाती है, लंग्स की तरफ। बाकी आर्टरीज हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती हैं कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, अयोटा। अयोटा जाती है किसके पास, शोल्डर और आर्म के पास। आगे जाके अयोटा किस में जाती है,
थोरेसिक कैविटी में ये किस में तकसीम हो जाती है? डॉर्सल एओर्टा में। डॉर्सल एओर्टा मज़ीद आगे तकसीम हो जाती है किस में? रेनल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, तो रेनल आर्टरी किसको ब्लड दे रही है? फीमोरल आर्टरी किसको दे रही है? और हिपैटिक आर्टरी किसको दे रही है? अच्छा जी, कहानी बाकी सारी की सारी क्या है? सेम है। हमने यहाँ पे क्या करना है? आर्टरीज़ की जगह क्या लगानी है? वेंस। ठीक है, अब आर्टरीज़ की जगह वेंस, यहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन में, वेंस की पल्मोनरी सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। और वेंस की सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में कौन सा ब्लड आएगा? आइए बात समझ, बाकी सारी कहानी क्या है? सेम है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। क्या है बेटा हमारे पास? वेन्स ऑफ, यही है ना, वेनस सिस्टम है ना, वेनस सिस्टम, वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन है पहला, वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास कौन सी वेन थी? पहले पल्मोनरी वेन। कौन सी थी? पल्मोनरी वेन, जो कि कहाँ से निकल रही है? लंग से। वो कौन सी वेन है? पल्मोनरी वेन। वो कौन सा ब्लड ला रही है? ऑक्सीजनेटेड। और किस की तरफ ला रही है? हार्ट की तरफ। किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। आगे बात समझ, सर्कुलेशन कौन सी है? पल्मोनरी। इसमें भी ब्लड था कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। आया कहाँ से? फेफड़ों से आया, सॉरी दिल से आया किसकी तरफ? फेफड़े की तरफ। और यहाँ से फेफड़े से आया दिल की तरफ। ठीक है, और दिल से वापस किसकी तरफ जाएगा? फेफड़ों की तरफ। ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या बेटा? पल्मोनरी सर्कुलेशन किसकी? वेन्स की। अच्छा, यहाँ तक कहानी समझ आ गई। अब चलते हैं किसके पास? वेन्स ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। वेन्स ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अच्छा जी, वेन्स ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब वही हमारे पास, आपको याद हो आपने दो वेन्स पढ़ी थी, इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, एक कौन सी थी? सुपीरियर वेना केवा। और दूसरी कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। अच्छा जी, अब ये दोनों क्या करती हैं? ये दोनों वेन्स जो हैं, इन्फीरियर क्या करती है? नीचे वाले हिस्सों से ब्लड लेके आपके राइट आर्टरियम में ले के जाती है। किसकी तरफ? राइट आर्टरियम में कौन सा ब्लड था? आगे बात समझ, ये तो ये कौन सा ब्लड लेके जाएंगी? डीऑक्सीजनेटेड। और इन्फीरियर जो है, सुपीरियर जो है, आपके ऊपर वाले हिस्सों से ब्लड लेके किसकी तरफ आएगी? राइट आर्टरियम की तरफ। किसकी तरफ? राइट। तो राइट आर्टरियम से ये ब्लड किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल से, में राइट वेंट्रिकल से ये किस में जाएगा? हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी या ट्रंक में, फिर वापस किसकी तरफ जाएगा? फेफड़ों की तरफ। किसकी तरफ? अब चलो, सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा जो है हमारे, पहले सुपीरियर को देख लो। हेड, शोल्डर, वही बात आ रही है ना वासिफ, और आर्म्स। ठीक है, इन तमाम हिस्सों से ब्लड कौन लेके आ रही है? सुपीरियर वेना केवा। और वो ब्लड कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा है? डीऑक्सीजनेटेड। और ये किसकी तरफ लेके आ रही है? राइट आर्टरियम की तरफ। किसकी तरफ? राइट आर्टरियम की तरफ। तो राइट आर्टरियम से ये ब्लड किस में जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किस में जाएगा? वेंट्रिकल से फिर ये किसके जरिए जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के जरिए किस में चला जाएगा? लंग्स में। ठीक है, अब जो इन्फीरियर वेना केवा है, कौन सी? इन्फीरियर। अच्छा जी, कौन सी है? इन्फीरियर वेना केवा। ये क्या कर रही है? इन्फीरियर वेना केवा में कौन कौन आ रहे हैं फिर? हिपैटिक आर्टरी, फीमोरल आर्टरी और रेनल वेन, फीमोरल वेन और हिपैटिक वेन। ठीक है, तो रेनल वेन क्या करेगी? वेन कलेक्ट ब्लड, क्या करेगी? हैं? ब्लड फ्रॉम, कैसे? किडनी। रेनल किडनी होता है ना,
किडनी टू किसकी तरफ लेके जाएगी? इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी कौन सी है? फिमोरल। फिमोरल यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे गलती नहीं करना, ठीक है। फिमोरल वेन है, ठीक है। यहाँ पे क्या थी? आर्टरी थी। यहाँ पे क्या है? आर्टरी कौन सा लेके जा रही थी? ऑक्सीजनेटेड। और ये कौन सा लेके जाएगी? कलेक्ट ब्लड फ्रॉम, कहाँ से? लेग्स टू किसकी तरफ? इन्फीरियर वेना केवा। किसकी तरफ? इन्फीरियर वेना केवा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? हिपैटिक वेन। कौन सी है? आपने याद है आपको लीवर वाले टॉपिक में पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था हिपैटिक पोर्टल वेन, याद है? जो लीवर में थी, कौन सी थी? हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन लीवर से लेगी कौन सा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड। वो किसके पास लेके आएगी? हिपैटिक वेन के पास। हिपैटिक वेन उसे किसके पास भेजेगी? अच्छा जी, कौन सी है बेटा हमारे पास? हिपैटिक पोर्टल। कौन सी? हिपैटिक पोर्टल वेन कलेक्ट ब्लड, कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड। कौन सा? यहाँ पे भी डी ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे भी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम किससे? लिवर। याद है ना? हिपैटिक लिवर के लिए होता है ना। फ्रॉम लिवर एंड सेंड करती है किसकी तरफ? नहीं भाई, अभी किसके पास जाएगी? हिपैटिक वेन के पास। किसके पास? हिपैटिक वेन के पास। तो हिपैटिक वेन किसके पास जाएगी फिर? इन्फीरियर वेना केवा के पास। किसके पास? इन्फीरियर वेना केवा। तो इन्फीरियर वेना केवा से ये ब्लड किस में जाएगा? अब ऊपर से भी सुपीरियर वेना केवा से भी ब्लड किस में आया? राइट आर्ट्रियम में। इन्फीरियर वेना केवा से भी ब्लड किस में जाएगा? राइट आर्ट्रियम में। किस में जाएगा? किस में जाएगा बेटा? राइट आर्ट्रियम में। किस में जाएगा? राइट आर्ट्रियम में। तो राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स की तरफ। तो इस तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी वेनस सिस्टम के ज़रिए पूरे जिस्म से इकट्ठा होकर किसकी तरफ जाएगा? फेफड़ों की तरफ। फेफड़ों से वो फिर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया जाएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजन को उसके अंदर क्या कर दिया जाएगा? डिफ्यूज़। तो वो कौन सा हो जाएगा फिर? ऑक्सीजनेटेड। फिर कौन सा सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा? आर्टरियल सिस्टम। तो इस तरह से ये हमारे ब्लड के अंदर क्या होती रहती है? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या होता रहता है? तबादला होता रहता है, ठीक है। जो आर्टरीज़ हैं, सॉरी वेन्स हैं हमारे पास, या फिर जितने भी ब्लड है हमारा ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पास, आपकी बुक में जो डायग्राम बनी हुई है वो ब्लू कलर से उसको शो किया गया है, वेन को। किसको? वेन को। तो उसमें कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन इसके अंदर जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है? डार्क रेड। कौन सा होता है? डार्क रेड। और जो ऑक्सीजनेटेड होगा वो कौन सा होगा? लाइट रेड। कौन सा होगा? लाइट रेड। तो ये है आज का आपका टॉपिक। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो बेटा बताओ। सिर्फ और सिर्फ दो फर्क याद रखना, आर्टरीज ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, वेन्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। आर्टरीज सारे की सारी आर्टरीज क्या लाती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें सारी की सारी वेन क्या लाती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिवाय किसके? पल्मोनरी वेन के। वो कौन सा लाती है? वो किसकी तरफ? तो इसमें एक ही पल्मोनरी आर्टरी है, वो कौन सा ब्लड लाती है? डीऑक्सीजनेटेड। वो भी किसकी तरफ? तो आर्टरीज ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, वेन्स ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, ठीक है। आर्टरीज ऑफ सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में कौन सा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकलता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। किसमें? अयोटा। अयोटा से हेड, शोल्डर, आर्म, फिर ये थोरेसिक कैविटी में दाखिल हुई डार्सल अयोटा। डार्सल अयोटा आगे तकसीम होकर रेनल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी और किडनी, लेग्स और लिवर, ठीक है। कोरोनरी आर्टरीज हैं जो कि मतलब आपकी जो डार्सल अयोटा ये तकसीम होकर कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन बनाती है। तो इसी तरह यहाँ पे भी ऊपर वाले हिस्सों से कौन कलेक्ट कर रही है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सुपीरियर वेना केवा। नीचे वाले हिस्सों से कौन कर रही है? इन्फीरियर वेना केवा। नीचे वाले भी वही हिस्से हैं, रेनल, फिमोरल और हिपैटिक। यहाँ पे लेकिन क्या आ जाएगा? वेन। क्या आ जाएगा? वेन, ठीक है। क्लियर है?
तो ये है आज का आपका टॉपिक। क्लियर है? इसमें है कि कन्फ्यूजन?